आज हम लोग साम्यावस्था में अपना दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था, रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थिरांक, इन सबों की चर्चा की। उसके बाद जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है QC और KC, इन सबों की चर्चा किया हम लोग। आज हम लोग देखेंगे जैसे साम्यावस्था का कुछ प्रकार, जैसे देखेंगे समय एक होता है समान होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जब सभी प्रतिकारक एवं प्रतिफल एक ही भौतिक प्रावस्था में हो, एक ही भौतिक प्रावस्था में उपस्थित हो तथा यह प्रतिक्रिया साम्यावस्था में हो, तो यह समांगी साम्यावस्था कहलाती है। समांगी साम्यावस्था कहलाती है। तो ये समांगी साम्यावस्था कहलाती है। तो समांगी साम्यावस्था कहलाता है जब यह तुमको एक से, जब कि क्या रहेगा, तुमको ये सब जो है तुमको इक्विलिब्रियम में रहेगा, जबकि सबका जो है भौतिक अवस्था, जो अगर कोई द्रव है सब द्रव ही रहे, अगर ठोस है तो ठोस ही रहे, या तुमको द्रव गैस है तो गैस ही। जैसे कि हम लोग जो बार बार पढ़ते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में नाइट्रोजन गैस है तुमको, प्लस हाइड्रोजन भी क्या है तुमको गैस प्रावस्था में है, और ये 2NH3 भी अमोनिया बनता है, ये भी गैस प्रावस्था में। तो यहाँ पर क्लियर कट क्या होगा, यह तुमको एक क्या होगा, तुमको एक यह समांगी साम्यावस्था का उदाहरण हो गया। क्योंकि इस प्रकृति क्रिया में, ये उदाहरण नंबर 1 कर सकते हैं, इस प्रतिक्रिया में N2, H2 एवं NH3 गैस प्रावस्था में है। सब एक ही प्रावस्था में है, इसलिए ये क्या होगा तुमको समांगी साम्यावस्था। दूसरा, जैसे कि कुछ एक उदाहरण देते हैं द्रव के रूप में, जैसे कि एक ईस्टर CH3 COO C2H5, ये भी लिक्विड फेज में होगा, प्लस H2O, ये भी लिक्विड होगा। इससे बन जाएगा CH3 COOH, ये भी लिक्विड में होगा, प्लस C2H5OH। तो ये सब क्या होगा, सभी द्रव प्रावस्था में, ये भी समांगी हो गया, समांगी प्रावस्था का उदाहरण हो गया समांगी साम्यावस्था। तो इस तरह का जब सभी द्रव प्रावस्था, सब क्या है, द्रव प्रावस्था में, तो इस तरह का उदाहरण क्या है, समांगी साम्यावस्था कहलाएगा। जब सबकी क्या हो, साम्यावस्था, सबकी अवस्था एक जैसी होती है, तो इसे हम लोग समांगी साम्यावस्था में भी कहते हैं। जैसे कि कुछ तुमको उदाहरण दिए हुए समांगी साम्यावस्था के, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हम लोग KC वगैरह का हम निर्धारण कर सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक गैस प्रावस्था में रहता है, तो एक हम लोग और भी, जैसे हम लोग KC पढ़े थे, अभी हम लोग एक साम्यावस्था स्थिरांक पढ़ेंगे KP के बारे में। तो अभी 2 उदाहरण पहले देख लेते हैं, 7 मतलब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, और चौथा हम लोग देख लेते हैं इसमें जो कि दिया हुआ है। और फिर एक उदाहरण हम लोग पढ़ लेंगे कुछ साम्यावस्था स्थिरांक, जैसे कि हम लोगों ने KC का पढ़ा था, जब हम लोग मोल प्रति लीटर में रहता है साम्यावस्था, उसका संबंध दिया हुआ हो मोलरता में, तो जो साम्यावस्था होता है उसे हम लोग KC के नाम से जानते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक को। और आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर के बाद एक साम्यावस्था स्थिरांक का नाम, जब वह दाब के रूप में व्यक्त किया जाए, जिसको लोग KP से डिनोट करेंगे। ये 2 उदाहरण के बाद उसको देखते हैं। तो 7 पॉइंट जो पहला जो उदाहरण है, तीसरा नंबर उदाहरण पढ़ो साम्यावस्था अध्याय का। सबका स्वागत है। जैसे ये तो तुमको जैसे पिछला जो उदाहरण बता चुके थे 1 और 2, यह लगभग उसी के तरह है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। फिर भी बुक में दिया हुआ, मैं लिख बना दे रहा हूं। NCERT उदाहरण तुमको साम्यावस्था अध्याय का तीसरा, तो उसमें तुमको दिया हुआ है कि तुमको क्वेश्चन है कि तुमको एक समीकरण है PCl5 गैस से बना है PCl3
गैस प्लस Cl2 गैस, इस तीनों का सांद्रण दिया हुआ, साम्यावस्था में जो सांद्रण है तीनों का मान दिया हुआ है, तो इसका Kc का मान निकालना है। साम्यावस्था में सबके सांद्रण दिए हुए हैं, तो इसका जो Kc होगा, तो पहले दाहिना साइड में लिखते हैं हम लोग, व्यंजक इस तरीके के सी दिया होगा PCl3 का सांद्रण, फिर तुमको क्या होगा Cl2 का सांद्रण बटे PCl5 का सांद्रण। इसका सांद्रण कितना दिया हुआ है सबका बोलो, PCl3 कितना मान दिया हुआ सांद्रण का, पहला PCl5 है, हाँ PCl3 वाला बोलो 1.59 1.59 से m पावर है इसमें, दूसरा Cl2 का बोलो, Cl2 का 1.59 m, ये भी बराबर है, बटे PCl5 का 1.41 m, 1.414 मोल, सब मोल पर लीटर भी है, तो ये हो जाएगा m1 2 1 m कट जाए तो m1 बच जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 1.79 m, इसका 179 मोल प्रति लीटर में इसका मात्रा, तो बिल्कुल वही चीज है, इसमें कुछ नया नहीं था। इसी टाइप से 7.4 है, जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा उसमें यही है कि एक साम्यावस्था स्थिरांक दे दिया है Kc और उसका साम्य पर सांद्रण निकालना, जैसे इसमें थोड़ा सा नयापन है तो उसको भी हम लोग शामिल कर दिए। भी देखो इस समांगी साम्यावस्था का उदाहरण था, सभी गैस प्रावस्था में थे इसमें भी। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो, उदाहरण। इस अभिक्रिया के लिए 800 केल्विन पर Kc बराबर 4.24 है। 4.24 प्रतिक्रिया दिया हुआ है। CO गैस प्लस H2O गैस से CO2 गैस प्लस H2 गैस। हाँ चारों का मान दिया हुआ है। हाँ तो 800 केल्विन पर CO2 एवं H2 CO तथा H2O के सामने पर सांद्रताओं की गणना कीजिए। हाँ यदि प्रारंभ में केवल CO तथा H2O की उपस्थित हो। ठीक है, देखते हैं इसको, मैं डाटा बाकी ले लेता हूँ। देखो मैं लिख लेता हूँ एनसीईआरटी का उदाहरण जो तुमको, जिसमें थोड़ा सा नयापन आएगा, एक नया चीज उदाहरण में सीखेगा। देखो प्रतिक्रिया फिर से दोहरा दो। CO गैस प्लस H2O गैस, CO गैस प्लस H2O गैस, CO2 गैस प्लस H2 गैस, CO2 गैस प्लस H2 गैस, ये ठीक है। प्रारंभ में तुमको दिया हुआ था, नीचे जो लिखा हुआ है प्रारंभ में सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है। प्रारंभिक सांद्रण कितना दिया हुआ है इसका, CO का दिया हुआ है ना, हाँ नीचे लिखा हुआ है CO और H2O ही है। 0.1 m 0.1 m किसका, दोनों का, दोनों का 0.1 m है। और इसका नहीं है, ये दोनों का क्या नहीं है, ये दोनों का मतलब नहीं है। एक तो मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, CO2 है ना, इसका 0 हो गया और इसका भी क्या नहीं है, H2 का भी नहीं है, इसका क्या होगा 0 हो गया। अब वो साम्य पर सांद्रण, इस चीज को सीखते हैं, साम्य पर सांद्रण मोल प्रति लीटर में m में। तो अब देखो ये जैसे 0.1 है तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये बनेगा। तो अगर मान लेते हैं कि जितना 1 मोल ये टूटता है, 1 मोल ये टूटता है, 1 मोल ये बनता है, 1 मोल ये बनता है, मतलब कि CO का 1 मोल टूटे प्रतिक्रिया कर H2O से करेगा तो 1 मोल CO2 और H2 गैस बनेगा। तो जाहिर है कि अगर मान लेते हैं x मोल टूटा तो इसका कितना बचेगा, x मोल पर लीटर इसका टूटेगा, ये भी बराबर ही टूटेगा, 0.1 माइनस x भी बचेगा। और इसका कितना बन जाएगा, 0 प्लस x मतलब x बन जाएगा और इसका भी x मोलरिटी बन जाएगा। तो क्या क्या समझा इसमें, जिस 1 मोल इसका x मोल टूटेगा, इसका भी x टूटेगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा, तो बचेगा इसका कितना, पहले था 0.1, x इसमें से टूट गया 0.1 माइनस x बचेगा, इसमें भी 0.1 माइनस x बचेगा, क्योंकि बराबर ही बैलेंस है तो इसका x बनेगा। अब x का हमको मान निकालना, हमारे पास Kc का मान इस क्वेश्चन में भी है। तो Kc का मान जैसे क्या है तुम्हारा, जैसे दिया हुआ यहाँ पर क्या है, CO का सांद्रण साम्यावस्था पर ये है, H2 का सांद्रण बटे क्या होगा तुमको, ये CO2 का है, उधर है CO2 का सांद्रण, अब बाएं में क्या होगा CO का सांद्रण और H2O का सांद्रण। इसका वैल्यू Kc का वैल्यू 4.24 दिया हुआ है सर तुम्हारी किताब में, 4.24 इक्वल्स टू x into x by 0.1 minus x into 0.1 minus x, यही तुम्हारा। अब देख लेते हैं इसका 4.24, इसको हल करना है, दैट्स इक्वल टू x स्क्वायर बाय क्या होगा 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। अभी पूरे जैसे देखो, अभी इसको तुम्हारी किताब में जैसे हल किया हुआ है, जैसे द्विघात समीकरण में हल कर दिया गया, उससे हम बच सकते हैं। 4.24 इक्वल टू
x बाय 0.1 माइनस एक्स, पूरे का होल स्क्वायर है, इधर जाके ये वर्गमूल में आ जाएगा, रूट अंडर इतना कर दीजिए, इससे x का मान हम लोग आसानी से निकल जाएगा। 4.24 का वर्गमूल लगभग तुमको 2.05 के आसपास, 2.05, हाँ 2.05, ठीक है, लगभग ये कितना हो गया 2.05 इज इक्वल टू x बटे 0.1 माइनस एक्स। इसको इधर गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा तुमको x बराबर 0 ऊपर में है तुमको x इज इक्वल टू 2.05 इंटू 0.1 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। x इज इक्वल टू 2.05 इंटू 0.1 माइनस 2.05 एक्स, इधर जुड़ जाएगा x प्लस 2.05 एक्स बराबर 0.1 इंटू 2.05, x बराबर 0.1 इंटू 2.05 बटे 3.05, तो इसका आंसर होगा 0.66। कहते हैं दोनों का CO और 0.66 नहीं हो गया। अब देखो इसका जो आंसर है साम्य पर सामंजन जो पूछ रहा था, साम्य पर सामंजन किसका होगा तुमको, 2 का x है, किसका किसका तुमको CO2 और H2 का हो गया 0. CO2 का हो गया सामंजन तुमको साम्य पर सामंजन तुम्हें से पूछा गया था, साम्य पर सामंजन जो आंसर होगा हमारा CO2 का बराबर H2 का बराबर हो गया 0.66 हो गया, और CO और H2O का बचा 0.1 माइनस 0.66 0.33 या 3.34, ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका सामना हो गया। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा क्या हुआ तुम्हारा। तो पहले क्या किया इसमें जो पहले 0.1 था, इसका 0.1 था, इसको लिख दिया, इसका 0 और जब एक मोल इसका टूटेगा इसका भी एक मोल टूटेगा, जितना बराबर टूटेगा जिसका x मोल टूटा इसका x मोल टूटा, बचा कितना 0.1 माइनस x 0.1 माइनस x, और उन दोनों का x बन गया, क्योंकि ये प्रतिक्रिया में बैलेंस उस सब में 1-1 है, इसीलिए ऐसा लिख पाए। और उसके आधार पर फिर केसी का व्यंजक लिखे, जो व्यंजक लिखने अब सीख भी गया होगा, और व्यंजक लिख करके केसी का मान क्वेश्चन में गिवन है आपको, जिस टाप पर क्वेश्चन है उससे हम लोग जाके फिर क्या किए, यहाँ पर हल करने में थोड़ा सा होशियारी क्या किए, ये होल स्क्वायर था इधर जाके वर्गमूल कर ले, इससे हमको द्विघात समीकरण से बच गए। नहीं तो अगर सीधे उसको स्क्वायरिंग नहीं करेगा इधर वर्गमूल तो द्विघात करना होगा, क्योंकि तुम्हारी किताब में जो हल किया गया उसमें द्विघात कर दिया गया, तो ज्यादा मेहनत कर गया, और हम जो हल करके तुमको आसानी से कर दिए। तो ये तुम्हारा हो गया 2 उदाहरण था तुमको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं साम्यावस्था स्थिरांक Kp के बारे में। साम्यावस्था स्थिरांक Kp एवं Kc में संबंध। पहले तो Kp मतलब क्या हुआ ये भी देख लेंगे, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उसमें संबंध भी स्थापित कर देते हैं, और इसके बाद का उदाहरण इस पर आधारित होगा। साम्यावस्था स्थिरांक Kp एवं Kc में संबंध। जब तुमको जब जो सांद्रण है तुमको गैस प्रावस्था में, सांद्रण को हम लोग जब आंशिक दाब के रूप में, गैसों के आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करें तो उसको हम लोग कहते हैं, तो जो साम्यावस्था स्थिरांक होता है उसे हम लोग Kp से सूचित करते हैं। तो Kp एवं Kc में संबंध, यही टॉपिक लिख दो, Kp एवं Kc में संबंध, Kp एवं Kc में संबंध करेंगे। Kc तो हम लोग जब क्या होता है तुमको, जब सांद्रण हम लोग मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं तो सांद्रण को Kc, तो साम्यावस्था स्थिरांक हम लोग Kc के नाम से जानते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग Kc के बारे में पढ़ाई करे। अब अगर तुमको गैस प्रावस्था में हो तो उसके लिए हम लोग Kp भी परिभाषित कर सकते हैं। तो एक टॉपिक लिख देते हैं, Kp एवं Kc में संबंध, Kp एवं Kc में संबंध। इसके बाद इस उदाहरण को लेंगे, उसमें Kp का ही जिक्र है, तो Kp एवं Kc में संबंध है। तो Kp एवं Kc, जैसे कि तुमको अगर कोई गैस प्रावस्था में है, जैसे कि तुमको 2 गैस है, तुमको A B प्रतिक्रिया करता है, A और B गैस प्रावस्था में प्रतिक्रिया करके, दोनों गैस में है, और ये प्रतिक्रिया करके बनाता है C और साथ साथ D बना देता है।
और इसको संतुलित करें तो यहाँ पे स्मॉल डी दे दे, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल सी आ जाएगा, और ए में बी में आ जाएगा, तुमको स्मॉल बी लिख सकते हैं उसके आगे, और इस पे ए का आगे क्या दे देते हैं हम लोग, ए के आगे यहाँ पर स्मॉल ए दे दो, यहाँ पर हो जाएगा तुमको, ये भी गैस प्रावस्था में है, यहाँ पे स्मॉल ए दे दो इसको संतुलन में, और यहाँ का संतुलन में क्या आ जाएगा तुमको स्मॉल बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा तुम्हारा एक गैस प्रावस्था में है। जब साम्यावस्था में जब सौंदर्य को आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो प्रतिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक केपी कहलाता है, ये केपी कहलाएगा। तो केपी का जो मान होगा, पहले दाहिना जो हमारा व्यंजक होता है, तो जैसे केपी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी का, तुमको पार्शियल प्रेशर सी का आंशिक दाब को पी लीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में सी लीजिए, और इस पर पावर कितना देना होगा हमको, सी जो जितना रहता है, और गुना क्या होगा तुमको, इसी तरह से पार्शियल प्रेशर डी का उस पर पावर डी बटे पार्शियल प्रेशर ए का और उस पर पावर ए गुना पार्शियल प्रेशर बी का उस पर पावर बी। तो जहां पर क्या होगा तुमको, जहां पर पी सब्स्क्रिप्ट में ए, पी सब्स्क्रिप्ट में बी, जहां लिख सकते हैं यहां पर, जहां पी ए कॉमा पी बी कॉमा पी सी एवं पी डी क्रमशः ए कॉमा बी कॉमा सी एवं डी के साम्यावस्था में आंशिक दाब है, तो यह होगा तुम्हारा। अब जैसे कि साम्यावस्था में जब आया होगा तो जाहिर है कि इसका कुछ मोल प्रति लीटर में सांद्रण भी होगा, तो उसको हम लोग केसी लिखेंगे। तो अगर केसी परिभाषित करना हो सांद्रण में, अगर तुमको इसका केसी परिभाषित करना हो, तो केसी का व्यंजक क्या हो जाएगा तुमको, केसी का व्यंजक हम लोग जानते हैं, मोल प्रति लीटर में सांद्रण देते हैं। गैस समीकरण के बदल से इन दोनों में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो गैस समीकरण से पीवी बराबर करता है एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एन बाई वी आर टी। एन बाई वी का मतलब क्या होगा, एन हो गया मोल बटे आयतन, मोल प्रति लीटर में हो गया सांद्रण। अगर एन बटे वी को मोल प्रति लीटर में लीजिए तो ये क्या होगा तुम्हारा, इसको जो कैपिटल ब्रैकेट में घेर कर, जैसे ए का सांद्रण है, जैसे हम लोग पी ए लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ए का, पी ए का आंशिक दाब, पी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये तुमको ए का सांद्रण तो मोल प्रति लीटर में इंटू आर टी, ये हो गया ए का सांद्रण मोल प्रति लीटर में, ए का सांद्रण मोल प्रति लीटर में। फिर इसी तरह से इसी प्रकार क्या जाएगा, पीवी बराबर बी आर टी, पीसी बराबर सी आर टी, पीडी बराबर डी आर टी। चलिए अब हम लोग इसमें निकालते हैं, केपी में इसको मान को रखते हैं, तो केपी निकालते हैं, केपी में इसमें मान रखा है, तो यहां पर निकाल रहे हैं, तो तुम लोग नोट करके केपी का मान अगर इसमें बैठा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें केपी बराबर केपी का मान रख देंगे, इसमें पार्शियल प्रेशर का मान केपी में रखते हैं, तो केपी बराबर आ जाएगा हमको, पीसी पे पावर सी था, सी आर टी टू दी पावर सी गुना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, इस पर पावर डी
बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी टू द पावर बी। केपी बराबर क्या हो जाएगा तुमको, सी टू द पावर सी और इंटू तुमको हो गया डी पर पावर डी, एक जगह ही लिख लो, डी पर पावर डी, और आर टी पर जो दोनों जो पावर है दोनों ऐड हो जाएगा। आर टी पर पावर क्या होगा, सी प्लस डी, ऐसा जुड़ गया। बाय में नीचे लिखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पर पावर बी, और इंटू आर टी जो होगा आर टी पर पावर ए प्लस बी पावर, इसमें भी ऐड हो गया। अब ये जो तुम्हारा व्यंजक है, ये तो इससे तो आप लोग परिचित ही हैं, ये तो व्यंजक केसी का होता है, तो ये होगा केपी बराबर केसी इंटू आर टी टू दी पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये होगा प्रतिफल के मोलों की संख्या, प्रतिफल के मोलों की संख्या माइनस प्रतिकारक के मोलों की संख्या, इसको डेल्टा एन कहते हैं, इसको डेल्टा एन कहते हैं। तो केपी बराबर सूत्र हो गया तुम्हारा केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन, ये सूत्र हो गया तुम्हारा, जहां डेल्टा एन क्या है, जहां डेल्टा एन बराबर प्रतिफल एवं प्रतिकारक गैस के मोलों का अंतर हो गया। और आर तो तुमको होता है गैस नियतांक, गैस नियतांक है आर, क्या है हमारा गैस नियतांक, जिसका मान 8.3 होता है, टी बराबर ताप केल्विन, ये तुमको संबंध होगा तुम्हारा ये केपी और केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा है। अब तुमको इस संबंध पर ही एक तुम्हारा जो प्रश्न था 5वां, उसमें इसका उपयोग करके हम लोग बना सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है पढ़ो। इस सामने 2NaCl गैस, अच्छा 2NaCl गैस से बना 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, हेतु 1069 ताप सामने स्थिरांक के केसी का मान 3.75 गुना 10⁻⁶ है। इस ताप पर उक्त अभिक्रिया के लिए केपी की गणना कीजिए। चलो देखो एनसीईआरटी उदाहरण इसका कितना नंबर है, 5वां है। देखो अब प्रतिक्रिया लिखते हैं यहाँ पर प्रतिक्रिया संतुलित करके 2NaCl गैस है ना, 2NaCl गैस, इससे बन गया है तुमको 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। अब देखो केसी दिया हुआ है, केपी निकाला, हमको डेल्टा एन निकालने के लिए जाना होगा, डेल्टा एन बड़ा निकाल देते हैं। डेल्टा एन बड़ा प्रतिफल, जैसे इसका प्रतिफल में 2 मोल इसका है और 1 मोल Cl2 का, और प्रतिकारक में 2 मोल गैस का ही देना है, सिर्फ इसमें गैस ही है सब, और गैस भी समान प्रतिक्रिया अभी पढ़ाएंगे तो उसमें गैस नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। ध्यान रखो कि जब ये मोल लेते हैं सिर्फ गैस का, तो 2 + 1 - 2 तो 1 हो गया तुम्हारा ये डेल्टा। तो हमारे पास सूत्र है ही, अब सूत्र तो बनाए हैं हम लोग, केपी बराबर क्या होगा, केसी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन, ये हो गया तुम्हारा। अब केसी का मान तुमने कितना बोला, केसी का मान फिर से बताओ। केसी का मान 3.75 गुना 10⁻⁶, 3.75 गुना 10⁻⁶, और आर का मान हो गया तुमको, ये तुमको मोल प्रति लीटर में रहेगा, और यहाँ पर 0.082 या 83 मोल प्रति लीटर। टेम्परेचर 1069 कितना ताप, 1069, और इसमें पावर कितना हो गया, डेल्टा एन का मान 1 आ गया, पावर 1 हो गया, तो इसको गुना कर देंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा केपी का मान। चलो कितना आंसर हो गया, बायमंडलीय ताप में आंसर निकल जाएगा, क्या आंसर है 0.033। 033, हाँ, ये बायमंडलीय ताप में इसका आंसर आ जाएगा, उसके यूनिट में आ जाएगा। तो ये तुमको जैसे क्या किया समझ में आ गया कि इसमें डेल्टा एन निकालना नया था। इसमें डेल्टा एन में क्या किया, 2 मोल गैस का ही सिर्फ मिला, यहाँ पे 2 मोल 1 मोल प्रतिफल में, और इधर प्रतिकारक में 2 मोल हो गया, इन दोनों के बीच में इस संबंध निकल गया। तो ये तुमको हो गया प्रतिकारक में प्रतिफल घटा गया, केपी और केसी में संबंध, और उसके आधार पर ये प्रश्न तुमने देख लिया। अब है जैसे कि तुमको विसमान साम्यावस्था, जब सबों का जैसे प्रतिकारक, सभी प्रतिकारक का जो भौतिक अवस्था हो समान नहीं हो, बल्कि क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या कहें, विसमान साम्यावस्था।
तो विसमान साम्यावस्था। और उसके उस पर भी एक उदाहरण दिया हुआ है CO2 और कार्बन से, उसका भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विसमान साम्यावस्था, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, विसमान साम्यावस्था, हेट्रो HETERO, हेट्रो GENOUS, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जब प्रतिकारक एवं प्रतिफल, जब प्रतिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था भिन्न हो, समान नहीं हो, तो रासायनिक प्रक्रम की यह साम्यावस्था, तो रासायनिक प्रक्रिया की यह साम्यावस्था विषमांगी साम्यावस्था कहलाती है, जैसे कि उदाहरण जैसे देखें, CO2 एक गैस है प्लस कार्बन एक सॉलिड है, इससे बन गया तुमको 2CO बैलेंस करके गैस बन गया। इसमें देखो ये उदाहरण हो गया कौन सी का, ये उदाहरण हो गया तुमको इसमें दो गैस बनती है, विसमांगी साम्यावस्था का उदाहरण, विसमांगी साम्यावस्था। जैसे कि तुमको विसमांगी साम्यावस्था हो गया, या तुमको साम्यावस्था में आ जाएगा तो विसमांगी में, इस तरह का जब ये अलग अलग तुमको रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, विसमांगी साम्यावस्था का ये उदाहरण हो जाएगा, जहां भी अलग अलग जैसे भौतिक अवस्था को ठोस में हो, जैसे दूसरा दे सकते हैं उदाहरण, जैसे CaCO3 है, ये सॉलिड है, इसको गर्म करेगा, कोई हीट करेगा तो CaO सॉलिड बनेगा, CO सॉलिड प्लस CO2 क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो यह भी विसमांगी है, इसमें भी अलग अलग फेज में है, तो इसका क्या होगा, सब विसमांगी का उदाहरण हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और दोनों ठोस था ये, और CO2 क्या बन गया, गैस प्रावस्था में आ गया, ये विसमांगी साम्यावस्था का हो गया। अब है हमको देखना है आगे का, जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं, पर उदाहरण क्या है इसके बाद, CO2 वाला दिया हुआ उदाहरण तुमको छठा है, CO2 गैस प्लस सॉलिड्स 2CO गैस के लिए 1000 केल्विन पर Kp का मान 3 है, यदि Kp का मान 3 है, यदि प्रारंभ में PCO2 बराबर 0.48 बार तथा PCO बराबर शून्य है ना, हाँ शून्य। NCERT तो निकालना क्या है, हाँ वो तथा शुद्ध ग्रेफाइट उपस्थित हो तो CO तथा CO2 के साम्य पर आंशिक दाब होगा। उदाहरण नंबर कितना है, छठा, उदाहरण नंबर छठा है, साम्यावस्था अध्याय का छठा है ये। देखो तुम्हारा है क्वेश्चन, CO2 गैस प्लस ये कार्बन सॉलिड में है, इससे तुमको 2CO गैस बना, और इसका Kp दिया हुआ यहाँ पर। तो देखो इसलिए तुमको प्रारंभ में इसी का दिया, प्रारंभिक दाब में क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, इसका 0.4 PCO2 0.48 बार, और इसका तो कोई मतलब नहीं, जब Kp का बात करेंगे तो इसमें ठोस का कोई आंशिक दाब नहीं होगा, तो सिर्फ किसका होगा, गैस का, इसका तो अभी गैस का शून्य दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जब ये टूटेगा, 1 मोल टूटता है, इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका दाब जितना घटेगा, मतलब इसका दाब x मोल टूटेगा तो उसी के अनुसार दाब भी इसका घटेगा, आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब उसी आधार पर बढ़ेगा। तो साम्य पर दाब, साम्यावस्था पर दाब क्या हो जाएगा, साम्य पर दाब 0.48 और माइनस इसका x हो जाएगा, तो इसका कितना बन जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, इसका डबल बनता है ध्यान रहे, तो 2x बन जाएगा यहाँ पर। अब दाब हो गया, अब इसका Kp दे दिया गया है हमको, Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, Kp बराबर PCO का होल स्क्वायर बाय PCO2 का परसेंटेज CO2 का, इसका है, इसका Kp का मान कितना है, 4 पॉइंट कितना बोला, Kp का मान कितना दिया हुआ, 0.48, जितने तो दाब नहीं बोला, Kp का मान 3 है, 3 है,
3 है, बराबर क्या होगा तुमको, इसका हो गया तुमको 2x मतलब 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर अब बाई कितना होगा 0.48 माइनस x, इसको गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया तुमको 0.3 इंटू 0.48, तो 1.44 हो गया, कितना हो गया 1.44 माइनस 3x, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44 बराबर 0। x का इसे विभाज्य से प्लस हल कर देंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी का मान कितना हो गया यहाँ पर -3 हो गया ना, ये 3 हो गया तो इधर जाकर -3 हो गया ना, +3 है तो मतलब इसका x का मान निकाल, कितना आ गया इसका मान पीसीओ मतलब कितना का आंसर दिया हुआ है, पीसीओ का मान कितना दिया हुआ है, x का मान निकाला हुआ है वहां पे, हाँ कितना 2.66 बटा 8 2.66 8 बराबर 0.33 0.33 आया, हाँ x का मान 0.33, अब उत्तर कितना आया पीसीओ का 0.15 हाँ पीसीओ का 0.66 हाँ जो ठीक है, PCO2 जो होगा तो आप निकाल लेते हैं PCO2 का निकालना 0.48 माइनस x है तुमको, तो 0.48 माइनस 0.33 0.15 बार, और PCO2 का PCO का मान 2x है, तो 2 गुना 0.33 बराबर 0.66 बार हो गया, तो ये तुमको इसका मान निकल गया। तो केपी का आधार पर क्या किया, इसमें कार्बन का जहां पे कार्बन का कोई दाब में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि कार्बन ठोस अवस्था में ग्रेफाइट, उसका इसमें कोई मतलब रोल नहीं होगा क्योंकि विसंवादी समय अवस्था में है और तुमको उसमें उसका रोल नहीं होगा। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका उपयोग करके कुछ है, तो हमारा साम्यावस्था स्थिरांक है उसके कुछ उपयोग की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग और इसके कुछ उदाहरण को हम लोग मतलब कि देख सकते हैं, या इसका उपयोग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और इसका जो साम्यावस्था स्थिरांक का उपयोग और उसके जो उदाहरण है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इस तरह इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।